नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले एफटीबी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन 2025-26 के बारे में कि किस प्रकार से आपको नया जो पोर्टल जो है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, उसके द्वारा आपको जो है पाठ्य पुस्तक की विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि किस प्रकार से करनी है। साथ ही आपको जो है बीएसपी पोर्टल पर कार्य करने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। सबसे पहले आपको जो है अपने एफटीपी इंचार्ज की मैपिंग करनी होगी। अगर आपने अभी तक मैपिंग नहीं की है तो साथ ही इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर पोस्ट कर रखा है। आज ही आप उस वीडियो को देखिए और शाला दर्पण पर एफटीपी इंचार्ज की मैपिंग कीजिए। उसके बाद 2025-26 के विद्यार्थी वितरण की प्रविष्टि आपको बीएसपी पोर्टल के द्वारा करनी है। साथ ही इस वीडियो के द्वारा मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है विद्यार्थी वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। साथियों, सबसे पहले हमें खोलना है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में हमें सर्च कर लेना है शाला दर्पण। शाला दर्पण सर्च करके टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो पहला जो आपको वेब लिंक दिख रहा है, यानी हमें शाला दर्पण के होम पेज पे चलना है। तो साथियों, ये कर दिया टैब, हम आ चुके हैं शाला दर्पण के होम पेज पे। तो साथियों, यहाँ आपको रुकना है, आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए साथियों नीचे आ जाना है। अब यहाँ आपको जो व्यू मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है साथियों, इसी में जो है हमें बीएसपी यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल दिखेगा, उसी के द्वारा हमें कार्य करना है। तो साथियों, जैसे ही हम व्यू मोर पे टैप करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ एसडीबीएसपी के नाम से जो पोर्टल है यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जो है, इस पे हमें विद्यार्थी वितरण की एंट्री करनी है। तो साथियों, इसको जो है हमें टैप करना है, यानी इसी में हमें लॉगिन की कार्रवाई करनी है। तो साथियों, जो है एसडीबीएसपी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए जो हमें इस पे टैप करना होगा। जैसे टैप करते हैं तो साथियों, इस प्रकार से जो है एसडीबीएसपी पोर्टल का जो होम पेज है हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ हमें चलना है स्कूल ऑफिस लॉगिन वाले आइकन पे, जो मैंने रेड चेक बॉक्स और एरो के द्वारा दर्शा रखा है। जैसे ही टैप करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। इस लॉगिन पेज के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले हमें इंचार्ज का जो आइकन है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद हमें नीचे जो स्टाफ आईडी का जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इसमें हमारा जो इंचार्ज जो है यानी जिसकी हमने एफटीवी इंचार्ज के रूप में मैपिंग कर रखी है, उसकी 7 डिजिट की जो स्टाफ आईडी है वो इसमें भरनी है। साथ ही दूसरा जो चेक बॉक्स है, इसमें हमें अपने विद्यालय की एनआईसी आईडी भरनी है, और ये एनआईसी आईडी आपकी 6 अंकों की रहने वाली। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट जो चेक बॉक्स है, इसमें जो है अपने एफटीवी इंचार्ज महोदय जो है जिनकी मैपिंग हमने की है, उनके स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड भरने हैं। ये सब करने के बाद यानी तीनों कॉलम की पूर्ति करने के बाद हमें कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार सभी डिटेल्स पर के जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां साथ ही हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जहां हमें अदर स्कीम के नाम से जो ऑप्शन है, इसी पे हमें एफटीवी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना है। तो हम चलते हैं अदर स्कीम वाले पोर्टल पे। साथियों, जैसे इस पे टैप करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, जहां हमें सेशन 2025-26 चयन कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट स्कीम। स्कीम इन दोनों में साथियों एक ही ऑप्शन आएगा, जैसे एफटीवी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में एक एक ही ऑप्शन है। तो इनको कर लेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद साथियों ये लेगा थोड़ा सा समय। जैसे ये सबमिट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। अब आपको यहाँ राइट साइड में जो है कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहां आपको टैप करना है स्टूडेंट
बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पे, साथ ही इसी पे वितरण की कार्रवाई करनी है। तो हम चलते हैं स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। साथियों जैसे ही इस पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद ये थोड़ा समय लेगा, इस प्रकार से खुलेगा। अब साथियों यहाँ थोड़ा सा ध्यान से कार्य करना है। सबसे पहले हमें क्लास ग्रुप यानी PP25, 6 to 8 या 9 से 12 जिस पे भी हम काम कर रहे हैं वो चूज कर लेंगे। उसके बाद जिस क्लास को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले उसका चयन, उसके बाद सेक्शन भर लेंगे। उसके बाद आपका किताब का नाम चूज करना है। साथियों यहाँ ध्यान देना, आपको 1 by 1 एक एक किताब बांटनी है और 1 by 1 यानी एक एक स्टूडेंट को बांटनी है। आप एक साथ एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद कर लेंगे 100। जैसे ही 100 करेंगे तो स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे पहले ये रेड चेक बॉक्स में जो आपको निर्देश दिखाई पड़ रहे हैं, एक बार इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसी के बाद वितरण की कार्रवाई कीजिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट जो चेक बॉक्स मैंने दर्शा रखा है, यहाँ आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो बताया गया है, जहाँ दोनों प्रकार का स्टॉक है, नई किताबें और दूसरे चेक बॉक्स में पुरानी किताब। अब साथियों हम करने वाले वितरण की कार्रवाई, तो हमें जो अपने स्टॉक के अनुसार नई पुरानी जितनी अपनी किताब है उसी की संख्या के अनुपात में हमें जो चेक बॉक्स के द्वारा स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेने। सेलेक्ट करने के बाद साथियों आप देख सकते हो कि इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद साथियों हमें आगे बढ़ते हुए अपडेट वाले बटन पे करना है टैप। हम जैसे अपडेट बटन पे टैप करते ये थोड़ा सा समय लेगा और इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि हमारे सामने पॉपअप मैसेज खुल चुका है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली, यानी किताबों का वितरण हो चुका है। इसी प्रकार साथियों आपको 1 by 1 यानी प्रत्येक क्लास ग्रुप PP25 में प्रत्येक क्लास को, प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक पुस्तक की एंट्री इसी प्रकार से करनी है। इसके बाद साथियों हम बात करने वाले क्लास ग्रुप 6 to 8 के बारे में, तो सेम वही प्रोसेस है, सभी डिटेल्स भर के शो कर लेंगे। शो करने के बाद साथी स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे। नीचे हमें जो एक बार स्टॉक चेक कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जैसे हम उसी प्रक्रिया के द्वारा चेक बॉक्स सेलेक्ट करके हमें अपडेट बटन पे टैप करना है। साथ ही जैसे टैप करते हैं आप देख सकते हो कि क्लास ग्रुप 6 से 8 की भी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। साथ ही याद रखना एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अदर बुक्स के लिए भी आपको यही प्रोसेस करनी है। उसके बाद क्लास ग्रुप 9 से 12 की बात करते हैं, तो वही प्रोसेस है। क्लास ग्रुप क्लास पढ़ने के बाद जो स्टॉक चेक कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चेक बॉक्स के द्वारा हमें नई पुरानी पुस्तकें जो है चेक बॉक्स के द्वारा सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आके अपडेट कर देना है। साथ ही इस प्रकार से वर्तमान सत्र 2025-26 की FTP स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया रहने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।